हेलो फ्रेंड्स, मैं हुबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हफसान अली एरिया हनुमान मंदिर के पास। और जो इलेक्शन का सर्वे चल रहा है 2024, इस बार एमपी की सीट पर कौन बैठना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों, चलिए जानते हैं उनसे। क्या नाम? मेरा नाम योगेश है वेखंडे। मुझे इतना समझता है कि अभी तक किसी ने काम नहीं किया यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कोई भी खाली मत लेने आते हैं, मत लेके जाते हैं, लेकिन काम देने मांगने जाएंगे तो कोई कुछ काम नहीं करता करके, फिर अपने को खाली चप्पल घिसना पड़ता है। कब से आपको ऐसा लगता है कि कब से भिवंडी शहर में एमपी ने काम नहीं किया? भिवंडी शहर में तो अभी 20-25 साल से तो विकास हो रहा नहीं है। कोई चाहे महापौर अपना हो या कोई, विकास कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताओ कहाँ पे विकास है करके? ये देखो, शहर में तो देखने को ही नहीं मिलता है कि विकास है कहाँ। कहीं पे भी जाइए आप सेलार में जाइए या ग्रामीण अपना शांति नगर में जाइए, किधर विकास नहीं है। ये अभी फिलहाल तो आरसीसी का रोड पास हो रहा है, यही दिख रहा है। आरसीसी रोड भी बन रहा है ना, तो वो डेनिस लाइन नहीं बन रहा है करके, ऊपर खाली आरसीसी मार रहे कर। डेनिस लाइन वैसे जुगाड़, जो 50-100 साल की डेनिस लाइन है वो 70-125 का पाइप है, उधर वो पाइप लाइन डाल रहे ही नहीं करे, खाली ऊपर आरसीसी मार रहे, आरसीसी बना रहे हैं बस। चल रहा है बस। जो अपन बोले प्रॉपर जो आरसीसी बनना चाहिए वैसा नहीं बनता। नहीं बन। पहले तुम डेनिस लाइन का काम करो, उसके बाद आरसीसी बनो। वो कुछ हो रहा ही नहीं करके बस। यहाँ के सब नगर सेवक भी वैसे है, यहाँ के महापौर भी वैसे। एक सामान्य आदमी ने जो आवाज उठाने का काम करेगा ना, तो उसको दबाया जाता है। समझो, अभी एक आध छोटा आदमी आवाज उठाएगा ना, तो उसको दबाया जाता है करके, उसको प्रेशर आता है। कोई आवाज उठाने वाला यहाँ पे कोई नहीं। आवाज उठाने जाते हो तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं ना, धमकी देने के लिए कि खबरदार। आने के लिए कम नहीं गिरेगा कि यहाँ पे बहुत डेंजर एरिया बोलते हैं। मेरा भिवंडी में यहाँ पे अफसान अली में कम से कम मेरे पापा को 90 साल हुआ होगा, और पैदाइश अपने इधर ही। एक सदी निकाल दिया। सदी निकाल, जब तो 2 पीढ़ी अपनी निकले समझो आए। लेकिन कोई आवाज उठाने जाएगा तो उसको बोलते हैं ना, हमारा हनुमान जी, तो उसको हनुमान बनाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई विकास ही नहीं है, मेरा बोलने का मतलब। चाहे वोट किसी को भी दो, बीजेपी को दो या बाला मामा को दो, विकास कोई नहीं। एक बार वोट दिया तो तुम कौन ना हम कौन है। वोट लेने के बाद कौन याद रखता है? याद नहीं करता। हमको खाली विकास चाहिए, चाहे बाला मामा आए या कपिल पाटिल साहब आए, हमको विकास चाहिए भिवंडी का। आप मुझे बताओ, 20-25 साल हो गया, 20 साल हो गया महानगर पालिका बनते हुए। आप बताओ, इसको ग्रामीण डिक्लेयर करो ना यार। ग्रामीण से भी बेकार हो गई भिवंडी। आप देखो, पॉइंट की बात बोली, देखो ना क्या विकास है मुझे करके, क्या विकास है। एकांत टेंडर होता है उसमें, तो आप देखो हर चीज में भ्रष्टाचार होता है। तुम डांबर भी देखोगे ना, तो ऐसा लगता है ऑयल डाला हुआ रहता है। डामर भी तो चिपकता ही नहीं है, वो तो हाथ में नहीं चिपकता, रोड में क्या चिपकेगा वो? क्या बोल सकते, कौन बोलने वाला है उसको? कोई बोलना है। एक आध पत्रकार भी आवाज उठाएगा ना, तो उसको भी दबाव जाएगा करके। लेकिन अभी कैसा है, आपको किसी ना, हाँ, कोई पत्रकार, इसमें से समझो 10 पत्रकार है तो 2 पत्रकार अच्छे है, 8 पत्रकार को तो कोई 2 पत्रकार नहीं बोल सकते। किसी को बाबा, किसी को मुंह में तो पैसा दिया जाता है, तो किसी को ज्यादा प्रेशर है। ईमानदार है कोई तो, लेकिन उसको दबाया जाता है करके। लेकिन अभी कैसा है, एमपी का इलेक्शन है, हाँ, वोट तो डालना ही है। डालना ही है। तो क्या लगता है आपको इस बार, आप लोगों को क्या लगता है, आपका ये जो एरिया हफसान अली, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको देखना चाहता है एमपी की सीट पर? अभी कोई लोग बोलते तो कोई बोलते ज्यादा करके यहाँ की हिंदू एरिया है, तो हिंदू एरिया क्या बोलते हैं कि मोदी को वोट देना चाहिए। मैं आपको फ्रेंडली बोल देता हूँ। और जो मुसलमान पट्टा है वो चाहता है कि अपने को बाला मामा को देकर। मैं फ्रेंडली बोल रहा हूँ, मेरे को किसी और, मैं यही बोलना चाहता हूँ, पहले से बोलना चाहता हूँ, वोट तुम किसी को भी दो, मामा को दो या कपिल पाटिल साहब को दो। हमको भिवंडी का विकास देखना चाहिए। 20 साल 25 साल से कोई विकास नहीं है यहाँ पे, आप खुद देख रहे हो। बोलिए भाई, क्या आपका नाम बताइए भाई? महेंद्र कुमार सोनी है। भिवंडी में टोरेंट पावर वालों ने इतना अत्याचार कर दिया है। सबसे महंगा बिजली भिवंडी में है, 12 से 13 रुपए यूनिट है। गुजरात में 4 रुपए यूनिट है, पर इतना डिफरेंट क्यों? बराबर वही बिजली है, वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। अभी हमारे घर का जहाँ 500-600 आता था, वहाँ 2-2 हजार में बिजली आता है। कैसे भरेगा? कैसा सही बात है। और बाला मामा ने तो बोला है कि अगर मैं एमपी बनता हूँ तो 2027 में इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने दूंगा, इनको भगाऊंगा। कैसे गारंटी को करके दिखाएंगे? क्योंकि तो किसी चीज की नहीं है। तो फिर हमारा वोटिंग 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है, और हम भी चुटिया बन जाते हैं 5 साल बाद। हाँ? वोट दे दिए, जिता दिए, उसके बाद फिर काम किए नहीं किए, कौन देगा? हम जा भी नहीं सकते ना। हाँ, जो भी संसद बनता है उसके तक आम आदमी डायरेक्ट पहुंचना चाहिए उसके बाद, पर बीच में जो चमचे रहते हैं वो पहुंचने नहीं देते। सही। हाँ, अब थोड़ा भी आप बोलोगे ना तो डेयरिंग ऐसा दिखाते हैं जैसे वो खुद संसद है। हाँ, ये बात बराबर है कि केतली से चाय से ज़्यादा केतली जो गरम, जो डायलॉग है ना, वो बराबर है कि उनके पास पहुंचने से पहले जो बीच के जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को ही संसद समझते हैं, वहां तक पहुंचने नहीं देते। क्या है प्रॉब्लम, मुझे बताओ ऐसा। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ?
कहाँ जाएगा, सही बात। हमारे यहाँ के सबसे बड़े भ्रष्टाचार नगर सेवक होते हैं। एक लेडीज को अगर टॉयलेट बाथरूम लग जाए तो उसको जाने के लिए कहीं सुविधा नहीं है, आदमी को तो छोड़ो। सही बात। हाँ, उनके लिए तो फैसिलिटी होनी चाहिए, एरिया एरिया में हाँ। शौचालय होना चाहिए जिनके घरों में नहीं है। नहीं है, ये तो भिवंडी का मेन सिटी है, यहाँ पे नहीं है तो आउट में कहाँ से रहेगा। एकदम सही बात है। हाँ। चलिए, अगर बालिया मामा जीत कर आते हैं तो टोरेंट का मुद्दा हो गया, शौचालय हो गया, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ भिवंडी शहर में होना चाहिए जो दूसरे शहरों में है मगर यहाँ नहीं है? भिवंडी में जगह जगह फुटपाथ है, जगह जगह बाइक लगती है, जगह जगह रिक्शे वाले दादागिरी करते हैं, ये सब थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसा भिवंडी में आधे से ज़्यादा रास्ते बाइक वाले कहीं भी लगा के चले जाते हैं, डेयरिंग ऐसा करते हैं कि जैसे उनके बाप का ही रोड हो, बाप की। हाँ, सही बात है। तो वो सब कम होना चाहिए। वहाँ बुजुर्गों को लड़ा देते हैं ऐसा, और यहाँ पे बुजुर्गों की थोड़ी भी इज्जत नहीं करते। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट बताया भाई ने कि भिवंडी शहर में फुटपाथ नाम की कोई चीज़ तो हमने अब तक देखी नहीं है कि फुटपाथ है कहाँ पर, पब्लिक चले कहाँ पर, पार्किंग कहाँ पर है, नो पार्किंग कहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे भाई, आपका नाम बताइए। मेरा अच्छू आदमी नाम है सर। आप मुझको मुखातिब करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप ऐसे मीडिया वाले पहली बार जो आवाज़ पहुँचाते हैं सर। ये जो मुद्दा जैसे अभी ये भाई ने उठाया बहुत अच्छा है। भिवंडी में कोई ट्रैफिक का इतना मसाइल है कि जब से सरकार बनी है कोई उसका ना कोई टाइम है ना टेबल है, गाड़ी लड़ा देते हैं, और 70-80 साल के बूढ़े हैं उसको रिक्शे वाला ठोक देता है, बाइक वाला ठोक देता है, वो लोग बोलते हैं तो ऊपर से दादागिरी करते हैं, मारे जाते हैं, कोई सुनता नहीं है सर। ये आवाज़ आप सुनाइए। और सरकार रोड चौड़ा नहीं कर रही है, इतना पतला यहाँ का रोड है जमाने से। ये शहर एक नंबर है, थाने से बहुत करीब है, लेकिन जो है ना यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना शौचालय है ना वो। रोड चौड़ा करने के बारे में जो मैं आप बताएं, सरकार जब रोड चौड़ा करने के लिए आती है तो पब्लिक बोलती है मेरी दुकान है, मेरी जगह मैं नहीं दूंगा। इसीलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कॉरपोरेटर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो भी अपना वोट बैंक बचाने के लिए तोड़ने नहीं देते। ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, सुनने में आती हैं। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? सर अभी थाने में देखिए ऐसे ही बोलते थे, करते करते थाना इतना अच्छा हो गया, कल्याण ऐसे हो गया, तो बोलने वाले कम रहते, खाली ऐसा लगता है सब चाहते कि चौड़ा हो जाए, जिसकी दुकान रहती 2-4 बोलते। और ये अगर सोचेंगे तो कभी रोड इससे पहले 200 साल पहले बहुत पतला रोड था, और अभी थोड़ा उससे पतला हुआ, तो पब्लिक बढ़ती है, वो हिसाब से सरकार को ये सोचना चाहिए। जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे चौड़ा होना चाहिए। छोटे लोग जो एमएलए होते हैं, वो छोटे कारपोरेटर होते हैं, जो उनकी नहीं सुनना चाहिए, सरकार को ये सब ध्यान देना चाहिए कि क्या होता है। लोग आते हैं बाहर से बोलते हैं अरे भिवंडी सड़ी जगह है, यही करीब में देख लो, मुमरा देखो, थाना देखो, कलवा देखो, चले जाओ तो लोग देखते हैं। बहुत छोटा वसई शहर है जो अभी मुझे लगता है 10 साल में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ बहुत पर अच्छा हुआ है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मीडिया वाले जो आप भिवंडी में पहली बार ऐसे लोग मीडिया वाले आते हैं, जो मुझे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अप्रिशिएट किया है। क्या बोलना चाहेंगे सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम गणेश है। ओके, अभी एमपी का इलेक्शन होने वाला है, 20 तारीख को इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है एमपी की सीट पर कौन बैठना चाहिए और क्यों? तो क्यों मतलब वो कौन बैठना चाहिए आपको क्या लगता है? 3 नाम बताता हूँ, तीन नाम जो सबसे ज़्यादा ऊपर है। एक कपिल पाटिल है, दूसरा बालिया मामा है, तीसरा नीलेश सांबरे है। तो बाला मामा के हिसाब से आना मांगता है। बालिया मामा आना मांगता है, क्यों? आपको कुछ है दिमाग में बालिया मामा क्यों? क्योंकि वो उसने कुछ किया है। अच्छा, कुछ किया है या कुछ करेंगे? कुछ करेंगे भी। कुछ करेंगे भी। हाँ। मैम आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम ममता सोनी है। कि आप यहीं भिवंडी में रहते हो? यस। अभी इस बार एमपी का इलेक्शन है, जो लोग चूज़ करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो क्या लगता है भिवंडी शहर में इस बार एमपी कौन होना चाहिए और क्यों? मेरे ख्याल से तो मोदी होना चाहिए। मोदी तो प्रधानमंत्री है, वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे अगर उनकी सीट ज़्यादा रही तो, उनके लोग ज़्यादा रहे तो। अभी यहाँ पर 3 नाम है, एक बालिया मामा, एक कपिल पाटिल, एक नीलेश सांबरे। तो क्या लगता है कौन आना चाहिए इनमें से? भिवंडी शहर का एमपी कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल से बालिया मामा आना चाहिए। बालिया मामा आना चाहिए। क्यों? क्या लगता है आपको क्यों आना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जितना किया है ना उतना किसी ने नहीं किया है। हाँ। आप अगर बालिया मामा आते हैं तो उनसे क्या काम आपको चाहिए कि भिवंडी शहर में होना चाहिए जो नहीं है? भिवंडी शहर में सबसे पहले तो पावर बिल जो ज़्यादा आता है वो कम आना चाहिए, और दूसरी बात जो यहाँ पे रोड जो ये हम लोग जहाँ पे रहते हैं देखिए रोड की हालत बहुत डाउन है, वो सुधरना चाहिए। और यहाँ पे पानी की समस्या बहुत है, वो हालत ठीक होना चाहिए। पानी की समस्या कब से है यहाँ पर? यहाँ तो जब से मैं आई यहाँ से 20 साल हो गए मुझे। अच्छा, पानी की समस्या तब से है? ये पानी की समस्या। और बताओ, 20-20 साल हो गए भिवंडी शहर में। उसी पार्टी में जाओ
तो पूरे 1 साल का मतलब लेते हैं पैसे, और अब पूरा एक साथ ले लेते हैं। पानी की समस्या हमको सिर्फ 6 महीना मिलता है। तो ये सर्वे सबसे पहले होना चाहिए कि भिवंडी शहर में पानी हर जगह मिलना चाहिए। हम पेमेंट देते हैं उनके पूरे साल का, और पानी मिलता है हमको सिर्फ 6 महीना, ऐसा क्यों मिलता है? ये पॉइंट है। होना चाहिए। और दूसरी बात जो ये यहाँ पे गंदगी है, म्यूनसिपालिटी है, वो भी हम लोग की बात मानती नहीं है। और यहाँ पे गंदगी बहुत है, मच्छर वगैरह बहुत है। मतलब ये सफाई को लेकर इशू है, पानी को लेकर इशू है, ये सॉल्व होना चाहिए। बारिश के टाइम में पानी यहाँ पे इतने गंदे आते हैं तो कोई पी भी नहीं पाता है। बहुत गंदे आते हैं, जैसे पूरा बारिश का पानी वो मिक्स होकर वो नल के पानी का मिट्टी के जैसे पानी आते हैं यहाँ पे। अब साल के मतलब बारिश के टाइम में तो पूरे 4 महीना पानी ऐसे ही आते हैं। पीएनसी वाले को 2 बार हम लोग ने जाके बोला भी, और एरिया में पानी अच्छे आते हैं, पर इधर मतलब अफसन अली में पानी बहुत गंदे आते हैं ऐसे। हाँ, तो बताइए फिर इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो आप भिवंडी शहर में? बालिया मामा। बालिया मामा को, क्यों? क्योंकि मदद बहुत की है ना, अच्छा, इसके लिए मदद करते हैं वो। अच्छा, बालिया मामा अगर जीत कर आएंगे तो भिवंडी शहर में ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल बहुत कम ज्यादा आता है। अच्छा, पावर बिल कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? चाहिए ना, काम धंधा नहीं चाहिए? हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब? ये बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई इतना वो भरना पड़ता है। हाँ, तो वो सारे में फैसिलिटी चाहिए। हाँ, वो सब जो काम करेगा उनको ही देखेंगे ना, काम करना जरूरी है। काम करने के लिए तो सभी बोलते हैं कि सारे जो लोग हैं, मैं भी काम करूंगा, मैं भी काम करूंगा, ऐसा बोलकर वोट लेते हैं। वो तरक्की दिखाएगा। हाँ, जैसा कि हमारे रोड है, हाँ, गटर है, हाँ, पानी की समस्या है, हाँ। नल का पानी तो आता ही नहीं है, 2-2 दिन इधर पानी नहीं आता है। ये जो वो जो सुविधा करके देगा उसी को हम वोट देंगे। ये जो सुविधा है ना, ये सारी सुविधा ना नगर पालिका और कॉर्पोरेटर भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेशन वाले वो जब उधर से बोलेंगे तब करेंगे ना तो कोई करेगा? करते नहीं है बराबर। दादा यहाँ पे एक वोटिंग की कीमत 250 से 3,000 रुपये चलता है हाँ, इस एरिया में, पूरे भिवंडी में। और जब तक इलेक्शन का टाइम आता है, हफ्ते 10 दिन पहले ढाबा वगैरह कंटिन्यू आम चीज है वो, आम चीज है। होती है। हाँ। और एक छोटे से भी बच्चे का एडमिशन कराने जाओ तो 30 से 35 हजार लगता है। आम आदमी के पास 30-35 हजार न रहे तो उसका बच्चा पढ़े ना। बराबर। सरकारी स्कूल वैसी है नहीं, सरकारी स्कूल वैसा है नहीं। बराबर। तो मेरा कहने मतलब आज मुझे लमसम 25 साल हो गया भिवंडी शहर में, मैंने कोई विकास नहीं देखा, सिर्फ धांधली देखा। किसी के पास भी जाओ तो कोई मिलने नहीं देता है। और एमपी में जब से हूँ भिवंडी में, मैं किसी एमपी के यहाँ नहीं देखा कि मैं 5 साल में या 3 साल में इलेक्शन में टाइम पे कभी मैं एमपी को यहाँ देखा हूँ। हाँ, जब एमपी आता ही नहीं तो विकास करेगा कहाँ से? सही बात है। ये कहना है भिवंडी से टोरेंट पावर को भगाओ यहाँ से। इतना लिमिट से ज़्यादा बिल भेजता है कि आम आदमी उसको भर नहीं सकता। 2-2, 2,500 हजार रुपये भरते हैं। अगर वहाँ जाओ तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होती, और वहाँ पे बोलते हैं हम आगे पैसा पहुँचा देते हैं इसलिए तुम लोग कुछ कर पाओगे नहीं। और उस मैटर को लेकर कभी पुलिस चौकी जाओ तो वहाँ सुनवाई होती नहीं है। ये सारे मसले हल होने चाहिए बराबर। बोलो नाम बताइए आप। आर्यन सोनी। आप यहीं रहते हो भिवंडी में? हाँ। इस बार एमपी के इलेक्शन में एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो? कपिल पाटिल साहब को। कपिल पाटिल साहब को, क्यों? क्योंकि वो मतलब काम अच्छा कर रहे हैं, वो बस 2-4 काम जो सही से नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे जो सही से नहीं कर पा रहे वही बता दो। वही, जैसे हमारे भिवंडी शहर में प्लेग्राउंड्स नहीं है, ना लाइब्रेरी है, और ना अच्छे कॉलेजेस बन रहे। तो ये सब मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बताइए उनको, उनके तक पहुँचाइए ये, तो हमारे को मतलब बच्चे लोगों को अच्छा हो, कॉलेज अच्छे बन पाए, तो ताकि वो पढ़ लिख पाए अच्छे से। तो मतलब ये 2-4 काम ही है जो उन्होंने नहीं किए, और जो अच्छे काम है वो उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? उसके बारे में लगभग कभी नहीं जानता। अभी नहीं जानता, मतलब कपिल पाटिल को देखना चाहते हैं? हाँ, देखना चाहते हैं। अभी भिवंडी शहर में इलेक्शन है 2024 का, 20 मई को एमपी का इलेक्शन है। और एमपी के इलेक्शन के लिए 3 उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जो नाम सामने, एक कपिल पाटिल बीजेपी से, बालिया मामा इंडिया लाइन से, और नीलेश सांबरे आज़ाद से। आपको क्या लगता है कौन बैठना चाहिए सीट पर? में क्या हो सकते, बीजेपी का ही जहाँ तक जोर है। बीजेपी का ही है, कपिल पाटिल यानी? हाँ, उनको ही वोट करेंगे? वो तो है, उधर ही वोट जाएगा। अच्छा, क्यों जाएगा, कुछ वजह है उसकी? बस मोदी जी ने सब अच्छा ही किया है, सबके लिए न्याय किया है, कोई बात के लिए अन्याय नहीं है। अच्छा, जैसे कि क्या चीज़, अगर न्याय है तो क्या चीज़ का? अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला कि हमको इतनी ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पर
कि हमारा प्रॉब्लम जो भी होता है वो कोई सॉल्व ही नहीं करता है, और आप बोल रहे हो सबके लिए न्याय किया है, तो कैसे? वही राशन पानी वगैरह गरीब लोगों को मिल रहा है, हर एक चीज़ के लिए मिल रहा है, मैंने कोई बात की तकलीफ नहीं है, कोई बच्चे भूखे नहीं रह रहे हैं। राशन जो मिल रहा है वो 5 किलो महीने का, तो आपको लगता है कि वो ठीक है? वो तो है, लेकिन जो पैसे से मिल रहा था वो फ्री में मिल, कुछ तो हो रहा है ना। लाइट बिल नहीं आ रहा तब तो ज्यादा लाइट बिल तो हो रहा है, अभी वो भी बात है नहीं, अभी करेंगे ना मोदी जी, वो उसका भी गारंटी ले रहे, करेंगे ना, जीतेंगे तो। इनका पॉइंट बहुत अच्छा है कि लाइट बिल जो है, अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो लाइट बिल 10 गुना ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक जगह से कम देकर दूसरी जगह से ज़्यादा ले रहे हैं। अभी इसमें जो मतलब पानी की समस्या है, जो अपन भरते हैं साल का, और जो 6 महीना पानी देते, उसके लिए उसकी समस्या नहीं है। अभी आप बताओ, आपको क्या लगता है? अभी आप बोलो। सरकार ने 5 किलो दे के हमारे पास से 4,000 रुपया निकालती है महीने का, उसका गारंटी कौन दे रहा है? आपको सिलेंडर के बारे में पता है? पहले 400 में था, अभी 1200 में, तो ये अच्छा है कि सही है? ये सही है कि नहीं सही? नहीं, सिलेंडर तो बहुत ही महंगा है, जरूरत से ज्यादा ही महंगा है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि मोदी जी का बस राशन की वजह से वही थोड़ा ठीक है, बस उसमें बाकी के हर जगह महंगाई कर दी है, राशन ही सस्ता महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहिए। तो कैसे कम होगी आप बताओ, आपको क्या लगता है महंगाई कैसे कम होगी? अभी हम कैसे बता सकते कैसे कम होगी? चलो ठीक है, आप बताओ। साल से घर टूट गया है, हम लोग भाड़े से रह रहे हैं, ना कोई बना रहा है ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या करें? वो तो आप बनाओगे ना, हमारा खुद का नहीं है, ये दूसरे का है ना। दूसरे का है? अच्छा, आप भाड़े से रहते हो? भाड़े से नहीं रह रहे, जिसका है वो लोग तोड़ दिए, तो बना के देंगे बोल रहे, ला के हम लोग तोड़वा दिया, 3 साल से बंद है। 3 साल से वो घर गिरा हुआ है, अभी तक कोई बना नहीं। मतलब देखा जाए तो हर एरिया में ना कुछ प्रॉब्लम है, रोड को लेकर, घर को लेकर, गटर को लेकर, साफ सफाई को लेकर, मगर सोल्यूशन कुछ मिला नहीं है। आंटी कह रही है कि नहीं सोल्यूशन दे रहे, न्याय दे रहे, और ये मैम कह रही है कि नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। वो 500 मतलब 5 किलो गेहूं चावल जो 5 साल के लिए फ्री किया है, उसके बदले में कहीं ना कहीं से बीएमसी वाले निकाल ही रहे हैं। मैं तो ये बोल रही, कहीं ना कहीं से पैसा निकल ही रहा है, बस मैं तो ये बोल रही, दूसरी वजह के दूसरा मतलब फैसिलिटी दे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैडम कह रही हैं कि वो कपिल पाटिल को देखना चाहती हैं, और आप कह रहे हैं कि बाला मामा, मतलब एक ही एरिया में 2 लोग। हाँ, एक ही एरिया में हम एक ही बिल्डिंग के ही है। एक ही बिल्डिंग सही है, क्या बात है। बिल्डिंग होते हैं। आओ आगे आओ, थोड़ा सा इधर आओ। आपका नाम, और आगे आओ ना, वहाँ तक वायर नहीं जाएगा। आपका नाम बताइए। सोनावड़े। आप यहीं भिवंडी में रहते हैं? हाँ। इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो? अभी तो वक्त आके बताएगा, फिर भी हम लोग बाले मामा को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे बाले मामा को, क्यों? क्योंकि परिवर्तन चाहिए ना। ये एक अच्छा, बेरोजगारी है और महंगाई इतनी है, भरमसाठ है, बच्चे लोग का भविष्य, स्कूल है, हाँ, उसके लिए तो परिवर्तन चाहिए ना। इसलिए परिवर्तन चाहिए। हाँ, थोड़ा उसी एक अच्छा पॉइंट रखा भाई ने कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी चीज़ों को लेकर नई सोल्यूशन है, तो परिवर्तन होना चाहिए। युवा बच्चे हैं, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं, उनके एजुकेशन के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, जॉब के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती है। बहुत सारी रोजगार भी यहाँ पर, जॉब फैसिलिटी भिवंडी शहर में होनी चाहिए। वो चीज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। बोलना चाहता हूँ कि भिवंडी में सबसे पहले हॉस्पिटल होना चाहिए। जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वो यहाँ से लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कलवा जाओ, थाना जाओ, बॉम्बे जाओ, तो इमरजेंसी केस में तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। और यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा है ही नहीं, रास्ते इतने खराब है कि गाड़ी चला के मेरी तो हालत खराब हो गई है, कमर की तो बैंड बच जाती है। बच गई है। इतने खड्डे, रोड से ज्यादा तो खड्डे हैं, समझ ही नहीं आता कि हम खड्डे में चल रहे हैं कि रोड में चल रहे हैं। रोड पे चल, सही बात। इतने खड्डे होंगे। अभी इलेक्शन नजदीक आया है तो दामन नाके का रोड बन रहा है, इसके पहले रोड नहीं, और बन रहा तो बन रहा है। एक साइड खड्डा खोदा हुआ है, दूसरे साइड कनेरी में भी खड्डा खोदा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक को रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है, उसकी कोई सुविधा नहीं है, ना ट्रैफिक वाले है ना कोई है। 1-1 घंटा वो लाइन में लगे रहना पड़ता है। दामन नाका जाने के लिए 1 घंटा लगता है, हालांकि 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, ये भाई ने जब भी बोला है वो भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आप रोड आरसीसी अगर बना रहे हो तो एक सिस्टम से काम होना चाहिए कि 1 वे एक चालू होना चाहिए ताकि पब्लिक इजीली वहाँ से पास हो सके। मगर देखने में ये आता है कि एक साइड रोड बन रहा है और दूसरे साइड भी खड्डा खोद के रखा है, तो पब्लिक जाएगी कैसे? सही बात है। थैंक यू ब्रदर। तो फ्रेंड्स, हफसान अली हनुमान मंदिर के पास का ये एरिया, यहाँ पर भी हमें ऐसे लोग मिले जो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा हारे हुए हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी रोज़ी नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आज हर एक मोहल्ले के लोग
आप खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एमपी की सीट पर जो भी बैठता है क्या वो इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरता है या नहीं, ये देखते हैं 4 जून के बाद।